व्हाट्सअप वेलकम बैक। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड। देन लेट्स स्टार्ट। If you want the best of my heart, you just gotta see the good in me. 'Cause I could be the rain. कैपिटलाइजेशन मेथड के थ्रू गुडविल कैलकुलेट करने के दो मेथड हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमें एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है और एवरेज प्रॉफिट हमें पता है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स होता है। तो मान लो कि टोटल प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है 15,000 रुपये, ठीक है, और नंबर ऑफ ईयर्स 3 सालों का ये प्रॉफिट है। तो 5,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट जो अर्न कर रहा है बिजनेस वो आ जाएगा इधर, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में हमें कैपिटलाइज करना है एवरेज प्रॉफिट को, जो अभी हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि इस प्रॉफिट को लेने के लिए नॉर्मली कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना कैपिटल इम्प्लॉय करना पड़ेगा फर्म को, ताकि वो 5,000 रुपये, इस एग्जाम्पल में हमने 5,000 निकाला, तो 5,000 प्रॉफिट लेने के लिए कितना कैपिटल इम्प्लॉय करना पड़ेगा किसी भी बिजनेस को, ठीक है। तो उसके लिए हमें एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा मल्टीप्लाई जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है उसका हमें अपोजिट करना है, 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि एग्जांपल में हम 5,000 एज्यूम कर रहे हैं, तो हमें और एज्यूम करते हैं कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो हम करेंगे 100 डिवाइड 10 और ये आ जाएगा 50,000 रुपये। तो मतलब 5,000 का प्रॉफिट लेने के लिए हमें 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कैपिटल 50,000 रुपये की इम्प्लॉय करनी पड़ेगी। थर्ड स्टेप में हमें एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड निकालना है कि बिजनेस ने कितना एक्चुअली कैपिटल लगाया है बिजनेस में, और उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं एसेट साइड अप्रोच के थ्रू और लाइबिलिटी साइड अप्रोच के थ्रू। तो एसेट साइड अप्रोच में हमें टोटल एसेट्स लेनी है। टोटल एसेट्स में हमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी गुडविल है एग्जिस्टिंग, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, फिक्टिशियस एसेट्स है, वो हमें टोटल एसेट्स में नहीं लेनी है, अदर एसेट्स सारी ही लेनी है। और यहाँ पर माइनस करेंगे आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर देनी है, ठीक है। जैसे क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं, ये सारे आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ हैं। तो इसके थ्रू हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, लाइबिलिटी साइड की इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो वहाँ पर फिर हम लाइबिलिटी साइड अप्रोच का यूज़ करके कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें शेयर कैपिटल ऐड करना है, ठीक है। फ्री रिजर्व कोई भी होगा उसको ऐड करना है, प्रॉफिट्स ऐड करने हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिक्टिशियस एसेट्स गिवन है, या कोई लॉस गिवन है, या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर गिवन है, तो वो हमें माइनस करने पड़ेंगे इसके टोटल में से। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच के थ्रू भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब कि हमने कितना पैसा लगाया है बिजनेस में एक्चुअल में। और फिर उसके बाद हमें गुडविल फाइंड आउट करनी है। ये जो ऊपर हमने कैपिटल इम्प्लॉयड, यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो एवरेज प्रॉफिट की निकाली थी सेकंड स्टेप में, और जो थर्ड स्टेप में हमने एक्चुअल कैपिटल इम्प्लॉयड निकाला है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो फोर्थ स्टेप में हमें गुडविल फाइंड आउट करने के लिए कैपिटलाइज्ड वैल्यू, यानी कि एक नॉर्मली जो प्रॉफिट आ रहा है उसके लिए कितना कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी उसकी, मतलब कितना कैपिटल इम्प्लॉय किया जा रहा है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल किया था पीछे कि 5,000 का प्रॉफिट लेने के लिए हमें 50,000 रुपये इम्प्लॉय करने पड़ेंगे नॉर्मली उस मार्केट में, ठीक है। जबकि एक्चुअल में मान लेते हैं कि उस फर्म ने 40,000 रुपये ही लगाए हैं, तो ये जो डिफरेंस होगा 10,000 रुपये का, ये फर्म की गुडविल होगी। ये फर्म का गुडविल होगा, जिसके कारण वो कम पैसे लगाकर भी ज़्यादा अर्न कर रहा है। 40,000 लगाकर भी वो 5,000 अर्न कर रहा है, जबकि अदर जो फर्म है या बिजनेसेस हैं वो 50,000 लगाकर फिर वो 5,000 का प्रॉफिट लेते हैं। तो इस तरह से हम इस अप्रोच के थ्रू फाइंड आउट करेंगे गुडविल। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो कि एवरेज प्रॉफिट गिवन है 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स 3,28,000 गिवन है, ठीक है। तो अब हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, अगर गिवन ना हो तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट की कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है हमें, कैपिटलाइज्ड
वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो भी गिवन है इधर, तो ये है 50,000 रुपये, ठीक है। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, तो हमें करना है 100 डिवाइड 10। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आ जाएगा 5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये जो 5 लाख रुपीज़ है ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ दिस एवरेज प्रॉफिट होगी, यानी कि 50,000 का प्रॉफिट लेना है तो हमें 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे नॉर्मली इस बिज़नेस में। अब एक्चुअल में उसने कितना एसेट लगाया है, कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है, एक्चुअल में उसने 3,28,000 ही एम्प्लॉय किया है। तो अब हमें माइनस करना है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी होगा, ठीक है, एक्चुअली जो उसने लगाया है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 3,28,000 और नॉर्मली लगाना पड़ेगा 5 लाख रुपए, तो डिफरेंस आ गया 1,72,000 का। तो 1,72,000 जो होगी वो फर्म की गुडविल होगी, जिसके कारण वो कम पैसा लगाकर भी 50,000 अर्न कर रहा है, जबकि नॉर्मली 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी तभी 50,000 का प्रॉफिट आएगा। अब हम देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके जब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो उसके स्टेप्स इस तरह से रहेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद फिर सेकंड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि नॉर्मली कितना प्रॉफिट आएगा बिजनेस का, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा और उसके थ्रू कैपिटल एम्प्लॉयड जो हम करते हैं मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी होगा उसको लगा के हम यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम सुपर प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कि एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एक्चुअली कितना प्रॉफिट फर्म को हो रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता है। नॉर्मली अगर उस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं और नॉर्मली रिटर्न रेट लगाकर हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं तो जो भी डिफरेंस होगा वो सुपर प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप में हमें गुडविल फाइंड आउट करने के लिए सुपर प्रॉफिट जो हमने थर्ड स्टेप में फाइंड आउट किया उसको मल्टीप्लाई करना है 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये क्वेश्चन में गिवन होगा, जो कि हमने सेकंड स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमने यूज़ किया था। तो यहाँ पर हमने वो अप्लाई लगाना है 100 डिवाइड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो एवरेज प्रॉफिट है 4,000 रुपये, ठीक है, 4,000 रुपीज़, एंड नॉर्मल प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 2,500 रुपीज़, ठीक है। एंड सुपर प्रॉफिट आ गया इन दोनों का डिफरेंस 4,000 माइनस 2,500, तो ये आ गया 1,500, ये सुपर प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब गुडविल निकालेंगे फोर्थ स्टेप में तो सुपर प्रॉफिट को हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 10% गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 100 डिवाइड 10 कर देंगे और जो गुडविल की वैल्यू आएगी वो 15,000 रुपीज़ निकल कर आ जाएगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर हमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है और गुडविल की